मा चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वे। शंकारियों ने कहा कि नारद जी चिंता बिल्कुल मत करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, आप प्रसन्न हो जाइए। शंकारियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने आपको बताया है, जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की चर्चा की है, वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालापा सातो गीता सुकाद्वी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से जो गाया हुआ श्री मधुर गीत श्रीमद्भागवत ही दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर के पुनः थिरकने लगेंगे, पुनः नाचने लगेंगे। अब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो सनकादि कहते कि नारद जी वही दावा हमारा है, तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ श्रीमद्भागवत का दिव्य मधुर गीत, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, उनके सारे रोग, उनकी सारी बीमारी, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो कुछ भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है, वेद रूपी वृक्ष का ही तो पका हुआ फल श्रीमद्भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण से भला क्या फर्क पड़ेगा। शनकादि मुस्कुराते हुए बोले नारद जी आप गलत बात बोल रहे हैं। कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि फल जब इतना मधुर है तो वृक्ष भी कितना मधुर होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, और फल को त्याग करके कोई वृक्ष चबाने लग जाए, कोई जड़ चबाने लग जाए, कोई तना और पत्तियां चबाने लग जाए, तो क्या उसमें माधुर्य मिलेगा? क्या उसमें आम के पके रस का स्वाद मिलेगा? कतई नहीं मिल सकता। स्वाद लेने के लिए आम के फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद मिल ही नहीं सकता। दूध से घी निकलता है, सारी दुनिया जानती है, पर जो काम घी कर लेगा वह दूध कतई नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बना रहे हैं आप, और अचानक घी खत्म हो जाए। अब कोई तर्क दे कि घी तो दूध से ही बना है, घी खत्म हो गया कोई बात नहीं, चलो दूध से ही बाकी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। ऐसा करना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, दूध से पूड़ियाँ बन नहीं सकती। आप तीसरा उदाहरण देते हैं, गन्ने के रस से शक्कर बनती है, गन्ने से शक्कर बनता है, पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं वह गन्ने के रस से बन नहीं पाएंगी। घर में कोई मेहमान आया, घर में अब शक्कर नहीं है, लेकिन घर के पीछे बहुत बड़ा खेत में बहुत ढेर सारे गन्ने लगे हुए हैं। अब कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेहमान आया है, चाय बनानी है, शक्कर खत्म है, चलो खेत से जल्दी से गन्ने तोड़ लाते हैं और उसका रस निकालते हैं और उस गन्ने के रस से ही चाय बना लेते हैं। क्या गन्ने के रस से बनी हुई चाय में वह स्वाद आएगा? कतई नहीं आ सकता। गन्ने के रस से मिठाइयाँ नहीं बन सकती, गन्ने के रस से शर्करा का स्वाद नहीं आ सकता। मिठाइयाँ शक्कर से ही बनती हैं, गन्ने के रस से नहीं बन पाएंगी। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब शंकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले भैया अब मैं समझ गया, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों के रहस्य को समझ नहीं सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे सहज में थोड़ी ही सुलभ हो जाता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन असत संगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम अविधाय ही तदोदयते विवेका। जन्म जन्मांतरों के जब भाग्योदय होते हैं, उनके पुण्यों का सुकृतों का उदय होता है, तब जीव को सत्संग लाभ मिलता है।
आप जैसे संतों के दर्शन और उनका संग मिल जाए तभी उनका विवेक जागृत होता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तब अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग की सरिता में, सत्संग के सरोवर में शराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिनके ऊपर गोविंद कृपा करते हैं। वे न चाहें तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर गोरख धंधे में निकल जाएंगे, पर एक क्षण भी कथा में आप आ नहीं सकते। चाह करके भी कथा में मन नहीं लग सकता। आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा शक्ति से खींच लाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं भी आपके श्रीमुख से भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन हरिद्वार के तट पर, उसी आनंद तट पर ही कथा होगी। एक बात विचारणी है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आयोजन करने की क्या आवश्यकता थी? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने के लिए ही गिने चुने लोग ही बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो मुश्किल से पहुंच पाते थे वह इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग ही, उसमें भी वह समाधि लगाए हुए जो बैठे हैं, तो वहां कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतर करके हरिद्वार में आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं गए कि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वह संसारियों के बीच ज्यादा आते जाते नहीं है। हरि का द्वार है हरिद्वार। यहाँ पर कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र इसका प्रकाश फैलेगा। लोग बाहर से भी आ जाएंगे, दिल्ली से भी लोग छुट्टी लेकर के हरिद्वार आ सकते हैं, और बद्रिका आश्रम की पर्वतमालाओं में विराजमान सिद्ध कोटि के संत महात्मा भी अगर कथा श्रवण करना चाहते हैं तो अपनी समाधि को छोड़ करके हरिद्वार तक आ सकते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़ करके नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी शनकादि और चारों भैया के साथ हरिद्वार की पावन भूमि पर आए, और नारद जी ने बढ़िया गंगा की रेती इकट्ठा की और एक छोटा सा मंच बना दिया, छोटा सा चबूतरा बना दिया। चारों भैया उसी बालुका की व्यासपीठ पर बैठ गए, और गद्दा और बिछोने की भी कोई जरूरत नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालुकर्ण में महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा शनकादियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब लोग दौड़े चले आए। भृगुर्वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो अमेधातिथिर्देवलदेव रातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलौ कंडुपुत्रा त्रिजे पिप्पलादः अयोगेश्वरौ व्यासपाराशरौ च छायाशुकौ जाजल्यजो मोक्षः सर्वेऽपि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या अश्वाय स्त्रीभिराययु रति प्रणयेन युक्तः। जो गृहस्थ संत थे वह अपनी स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े दौड़े चले आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर के साथ लेकर के आए। सब ऋषि मुनि महात्मा दौड़े चले आए, और देखते देखते गंगा के तट पर ऋषियों का भारी जमघट लग गया। सब लोग जय जयकार बोलने लगे। कोई शंख बजा रहा है, कोई घड़ी घड़ियाल घंट बजा रहे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्द तथैव च, गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन
संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदाशिव्यः सदाशिव्यः श्रीमद्भागवती कथा अयस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से ही चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकाल नहीं सकोगे। पुरुष सूक्त, गायत्री आदि के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से हो जाता है। और मानव तन पाकर के भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चंडाल के समान, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों दे रहे हो? शनकादि बोले, यह गाली हम थोड़ी ही दे रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कह रहा है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए थे, फिर भी हमको अधिकारी नहीं बनाया गया, हमें भगा दिया गया। और इन्हें तो कथामृत सुलभ है पर यह लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां दे रहे हैं। सनकादि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सर्वत्र गूंज गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी, झूम झूम कर संकीर्तन कर रही थी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गया। भगवान के मधुर मंगलमय नामों के दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम अमध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। यह कहां से आई? कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई। शनकादियों ने कहा कि भाई जहाँ भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहाँ पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया ने शनकादियों से प्रणाम करके पूछा कि भगवान, या आपने बैठने के अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, परंतु अहम क्वातिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ, मेरा स्थान कौन सा है? शनकादियों ने कहा, देवी यह जितने भी वैष्णव श्रोता समुदाय के भक्त जो बैठे हैं सबके हृदय भवन में जाकर के हृदय मंदिर में विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, वरन भगवान ही उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या अनिविशति हृदय खां श्री हरेर भक्तिरेकः। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय अप्रविशति हृदय खां भक्ति सूत्रोपनन्धा।